जी, बच्चों बात कर रहे थे कि वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शंस रिक्वायर्ड थे। हमने उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना दिया। मैं टू द पॉइंट डायरेक्टली हिट कर रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 41 पे। फ्रेंड डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस डिस्टेंस dd1 कोमा डिस्टेंस dd2। अब मैंने डिस्टेंस dd1 dd2 को क्यों किया, क्योंकि हम इसको डॉट ऑपरेटर से कॉल नहीं कर सकते थे। अगर ये डिस्टेंस होता तो इसे कभी डॉट, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको डिस्टेंस ऑपरेटर को dd के साथ कॉल नहीं कर सकते थे। जैसे आपको याद होगा कि वो टीचर की क्लास के अंदर हमने उसको डॉट फंक्शन के बजाय डायरेक्ट कॉल की थी, अगर आप दोबारा से उस प्रोग्राम को देखें तो फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो बात कर रहे थे हम, अनफॉर्चुनेट लाइट जाने की वजह से बीच में से डिले हुआ है, कि डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस है जिसमें देखें कि डिस्टेंस dd1 है, अगर आप गौर से इस चीज को अंडरस्टैंड करें, और दूसरा डिस्टेंस dd2 है। आप दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट पास कर दिया, बिकॉज दिस इज द फ्रेंड फंक्शन, इट्स नॉट अ क्लास मेंबर फंक्शन। आगे चलते हैं, इस क्लास की डेफिनेशन को देखें। दिस इज द dd1 एंड dd2। अब यहाँ पर मैंने इसे क्यों नहीं लिखा जी, कोई बता सकता है कि मैंने ये चीज क्यों नहीं डाली? सर क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है और क्लास प्रोवाइड करनी होती है। बिल्कुल सही कहा, इट्स अ फ्रेंड फंक्शन एंड देयर इज नो नीड टू डिफाइन अ डिस्टेंस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बिकॉज ये सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन के लिए। देखिए d1 के लिए dd1 कर दिया, पहले ऑपरेटर पहले आर्गुमेंट के लिए dd1 है, दूसरे आर्गुमेंट के लिए dd2 है। अब फीड के बजाय dd1 डॉट फीड है, dd1 डॉट इंचेस है, और इस तरह dd2 डॉट फीड, dd2 डॉट इंचेस दोनों ऐड होकर टेम्प में आ जाएंगे, और टेम्प फिर हमें सम करके, बिल्कुल सही कहा आयशा बच्चे आपने, रिटर्न कर देंगे। अब सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को ओपन कर रहा हूँ, बाकियों को मैं स्किप कर रहा हूँ। पहली स्टेटमेंट को चलाते हैं, क्या ये दिस इज द लीगल? बिल्कुल। तो D1 आपका dd1 के अंदर चला जाएगा और D2 dd2 के अंदर चला जाएगा, और इन दोनों के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर जी, सही कहा है, बिल्कुल जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो बताने वाली हो, ये ऑलरेडी ये लॉट ऑफ थिंग्स हमने की हुई है। ये स्टेटमेंट लीगल होगी, बात अच्छा लगा, दिल को खुशी होगी कि प्रोग्राम चल गया। दूसरी है d3 इज इक्वल टू d1 प्लस 10.1। d1 तो भाई चला गया dd1 के अंदर, ये देखे मैं यहाँ लिखने के लिए लिख रहा हूँ, d1 के अंदर चला गया बाय यूजिंग कॉपी इनिशियलाइजर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और d2 के अंदर कौन सा कंस्ट्रक्टर चलवा देगा dd2 के लिए? कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर। कन्वर्जन। बिल्कुल, ये जो जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पहले dd1 के लिए एक डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर चलेगा, फिर d2 के लिए दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में, और कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर आप मैसेज भी देते तो वहां मैसेज भी आता कि जी मैं कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर हूँ। प्रोग्राम को चला के देखें, हमने क्योंकि बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम में बनाया हुआ है, तो आप देखें कि इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं हो रही, 11 और 2.3 बिल्कुल उसी तरह ही आ रहा है। इस स्टेटमेंट को भी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये चल रही है। अब आते हैं इस पे, एग्जीक्यूटेबल इसलिए होगी कि अगर हम इसमें कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर बना दें फॉर 10.1, वो 10.1 के लिए बनाया हुआ है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये स्टेटमेंट चलेगी कि नहीं चलेगी? ये बिल्कुल चलेगी, सिर्फ फर्क ये हो गया कि पहले d1 के लिए dd1 के लिए d1 आ रहा था, अब यहाँ पर भाई ये चीज यूं आ रही है, और dd2 के लिए d1 आ रहा है। अब फर्क ये है कि इसके लिए कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर चाह रहा है और इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चाह रहा है? यस, इसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्ट। सही कह रहे हैं जी, सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 1 एंड 1. सॉरी, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। वो स्टेटमेंट्स को ज्यादा जल्दी से हाथ लग गया है। जस्ट एक मिनट, ये 1 एंड 1. सॉरी, 1 एंड 1 ही दे दिया तो ठीक है, वो .1 एंटर कर दिया गलती से, फिर 11 एंड 2.2 हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आते हैं लास्ट एंड द फाइनल, जाते जाते जी
स्टूडेंट ने कहा कि सर फिर अगर ये भी नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, क्योंकि अब 10.1 चला जाएगा DD1 में और 20.1 चला जाएगा DD2 में। तो इसका आंसर कुछ 30 पॉइंट समथिंग होगा, 30 पॉइंट आई थिंक सो 30 फीट्स हो जाएगा, और 2.4 शायद इसका क्या आ जाएगा, 2.4 इसका आ जाएगा, फीट्स आ जाएंगे। इसमें DD1 में 10.1 चला जाएगा और DD2 में 20.1 चला जाएगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आप तो D1 लिए ही नहीं है। तो ये देखें जी, 30 एंड 2.4, वही आपको बताया ना, 30 एंड 2.4 आपके पास आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकती है जी क्लास। अब आपके पास ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, और आप देखें कि इसने वर्सटैलिटी ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंक्रीज कर दिया। पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ D1 D2 करते थे, D1 प्लस D2, फिर हमने कहा D1 प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू कर सकते थे, कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप कर सकते थे। अब उसने कहा जी अब जो मर्जी करो, लेफ्ट पर कोई प्रिमिटिव रखो, राइट पे भी प्रिमिटिव रखो, दोनों तरफ प्रिमिटिव रख दो, जैसे स्टेटमेंट नंबर 61 में है, काम चलेगा। यहां तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। सर अगर हम 3 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करें तो वो भी हो जाएंगे इसके थ्रू? जी आप 100% 3 क्या 4 क्या 5 क्या 6 क्या, अब आप ये देखें प्लस D1 कर लें तो पहले इन दोनों के लिए चलेगा, तो पहले में इन दोनों के लिए कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर चलेगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो टेम्प होगा, और टेम्प जो है वो फिर ऐड कर लेगा D1 के लिए। तो टेम्प के लिए टेम्प चला जाएगा DD1 में, और इसके लिए चल जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, और D1 जो है वो DD2 में चला जाएगा, और इसमें भी चला जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। आप लोगों ने एक चीज जाते हुए नोट नहीं की कि वो ये है कि इसके एंड पे मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा, क्योंकि अब ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, इट्स अ फंक्शन, और ये फ्रेंड फंक्शन है, तो इसलिए मैंने इसका कॉन्स्ट हटा दिया। अगर आप कॉन्स्ट लिखेंगे तो इट जनरेट एन एरर, और अब इसके लिए ये प्रोग्राम चलेगा, ये कहते हैं। तो ये लें जी, मैंने DD1 भी चला दिया और ये प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करवा दिया। अब 1 एंड 1.1, अब देखें ये 31 फीट्स और 3.50001 इसके इंचेस आए। तो ये देखें, आपने जो कहा मैंने उसको भी इंक्लूड किया, तो प्रोग्राम को मजीद फर्दर बड़ा कर दिया मैंने, समझाने के लिए कि ये हम इसको यूं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपने कहा था तो इसीलिए मैंने इसको यूं किया। तो मैं चाहूंगा कि इसको हम फोर्थ स्टेटमेंट बना लेते हैं, ताकि जो बाद में बच्चे कोई पढ़ें तो उनको समझ आ जाए कि ये आपके क्वेश्चन पे किया हुआ ये उसका एक एडिशनल पार्ट है, ताकि वो उसको एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। इस प्रोग्राम को करें इंशाल्लाह ताला। इस ये बुक के अंदर इसी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया हुआ है। अगर आप बुक को थोड़ा सा देखें तो उसमें दिस इज हाँ जी, तो यहाँ पे जाके पॉइंटर्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा ये वाला, ये इससे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है आगे से, एक लेक्चर के अंदर ही है। तो स्टैटिक फंक्शन हमने किया हुआ है, मैं स्टैटिक फंक्शन पे नहीं आऊंगा। फ्रेंड क्लासेस को खुद से देख लीजिएगा, फ्रेंड क्लास को खुद से देख लीजिएगा। फ्रेंड क्लास क्या क्लास है, एक पूरा साथ वालों का, दाएं बाएं घर का कोई पड़ोसियों का घर होता है, जो आपका पूरा कंप्लीटली फ्रेंड होता है। यानी वो आपके घर के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर लेते हैं। आपके दाएं बाएं में कोई एक आंटी होती हैं जो सुबह सुबह आ जाती हैं घर में, तो उनके बच्चे भी आपके फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड क्लास मीन्स टू से कि एक पूरी क्लास जो आपकी फ्रेंड है, और इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि वो पूरे के पूरे क्लास के मेंबर्स को, वो पब्लिक है प्राइवेट है, उसको एक्सेस कर सकती है। और अगर आप देखें तो अल्फा की क्लास के अंदर बीटा की क्लास एज अ फ्रेंड है, और आप देखें कि बीटा की क्लास के अंदर आप डाटा 1 को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखें कि इसके फंक्शन के अंदर आप ए के साथ डाटा 1 को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उस फंक्शन के अंदर आप अल्फा भेजिए, और वो पूरी क्लास के अंदर जहां मर्जी आप ऑब्जेक्ट आ जाए अल्फा का, वो उसके प्राइवेट मेंबर्स को इस पूरी क्लास में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ तक कोई क्यूरी हुई तो पूछ लीजिएगा, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को ऑफ करते हैं जी। नो सर। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में अल्लाह याद हाफ़िज़। रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।